क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, क्योंकि उनके अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वफाक में और सिंध में भी। तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? बड़ा सवाल है ना। तो इसका सिंपल जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि मिल जाएंगी। उसकी वजह यह है कि माजी में हमारे पास एक मिसाल मौजूद है। दो चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये केस चल रहा था ना, इंतखाबी निशान वापस लेने वाला, तो उस वक्त बैरिस्टर गोहर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त करता धरता है, तो बैरिस्टर गोहर ने उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब को कहा था कि आप हमारा इंतखाबी निशान वापस ले रहे हैं तो हमारी मखसूस नशिस्तों का क्या बनेगा अगर हम जीत गए तो काजी फाइज ईसा साहब ने उस वक्त कहा था कि अगर आप जीत जाएंगे तो इसका हम हल निकाल देंगे। तो अब देखते हैं काजी फाइज ईसा साहब इसका क्या हल निकालते हैं। दूसरा, लिहाद अली हैं, डॉन के रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक मिसाल पेश की है इसी हवाले से। 2019 में फाटा के इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा। वो 2018 के बाद 2019 में फाटा के इलेक्शन हुए थे, उनका वहाँ पे मर्जर का मामला चल रहा था। 2019 में जो फाटा के इंतखाबात हुए थे उसमें 3 आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। एक शफीक अफरीदी, दूसरे बिलाल अफरीदी, तीसरे अब्बास रहमान। ये फाटा से जीते थे। ये 3 आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि इससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोई वजूद खैबर पख्तूनख्वा में नहीं था। इन तीनों अरकान ने कहा जी कि हमें मखसूस नशिस्त भी दी जाए, तो फिर इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दी और उसके बाद बसीरत बीबी नामी खातून को इन तीनों सीटों के एवज़ एक मखसूस नशिस्त पर MPA बनाया गया। तो ये बड़ा सिंपल है कि ये माजी में हो चुका है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई कानून तब्दील करना है या ये गुंजाइश ख़त्म करनी है तो मर्ज़ी है, अदरवाइज़ ये सीटें कानून के मुताबिक माजी की इस कार्रवाई को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बआसानी मिल जाएंगी। BBC ने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट छापी है और वो रिपोर्ट है इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबके सब ताने देते थे कि ये सोशल मीडिया की पार्टी है, और उसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को शिकस्त दे दी। देखिए उनके पास था क्या, ना वो जलसा कर सकते हैं, ना वो जुलूस कर सकते हैं, ना वो रैली कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तानियों को मोटिवेट किया और उन पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया से मिलने वाले पैगाम को आगे फैलाया और करते कराते मामला यहाँ तक पहुँचे कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल दिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डलने वाले वोट इलेक्शन गुजरने के 11 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, अभी तक काबू नहीं आ रहे। अभी तक जो है वो जाली वोटों की कहानियाँ सामने आ रही हैं, जाली फॉर्म 45 की कहानियाँ सामने आ रही हैं, अभी तक वोट ज़ाया करने की कहानियाँ सामने आ रही हैं। लेकिन ये सारे मामला आगे जाके खुल सकते हैं, इनके ऊपर इंसाफ हो सकता है अगर अदलिया चाहे तो। वरना यहाँ पे ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि 5-5 साल गुजर गए और जिस उम्मीदवार ने केस किया था ट्रिब्यूनल में उसको 5 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला। जैसा कि मैंने आपको कल एक वीलॉग में बताया कि शेख वक्कास अकरम के साथ क्या हुआ था। 5 साल तक कोशिश की लेकिन सीट वापस नहीं मिली। 5 साल बाद इलेक्शन लड़ के दोबारा मेंबर कौमी असम्बली बन गए, लेकिन 5 साल सीट नहीं मिली। एक और बड़ी खबर ये है, और आज शायद इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो जाए, नॉर्मली पाकिस्तान में होती नहीं है, कि गैर कानूनी गिरफ्तारियों के मामले पर तौहीन अदालत पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गिरफ्तारी का हुक्म। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया था और इस पे अदालत ने मना किया था। और अब मामला ये है कि डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए अदालत ने और कल सुबह 9 बजे अदालत में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन क्योंकि निज़ाम किसी और तरफ चल रहा है, देखते हैं आज हाई कोर्ट के अंदर इंसाफ होता है या नहीं होता। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। चंद दिन पहले मैंने एक रिमार्क्स दिए थे, मुझे सवालात किए थे सहाफ़ियों ने, तो वहाँ मैंने जवाबन 1-2 जुमले ऐसे बोले जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। मेरे दोस्त हैं एहतशाम, उन्होंने इस पे मेरी निशानदेही की, बल्कि उन्होंने इसका तज़किरा किया, तो मुझे लगा कि उन्होंने ठीक कहा और सही मशवरा दिया है। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। मैंने ये कहा था मरीम नवाज़ के वज़ीर आला पंजाब बनने पे कि बेल्टें कस लो, आपकी वीडियोज़ आ सकती हैं। हाँ, मामला तो ऐसे ही है, लेकिन मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। अफसोसनाक है, मुझे अफसोस है जो बात मैंने की, और आइंदा मैं ज़रा ख्याल रखूँगा। थैंक यू एहतशाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी और PMLN की बातचीत चल रही है नाज़रीन, शराकत इक़्तिदार के हवाले से। और देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप दोनों जमातों का देखें ना,
तो ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे कि हम बाहर रहना चाहते हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन एक्चुअली ये दोनों ये यकीन हासिल करना चाह रहे हैं कि अगर हम हुकूमत बना लेते हैं तो हमारी हुकूमत को 5 साल तक चलाया जाए, चाहे अवाम का जूस निकल जाए, चाहे पाकिस्तानियों का कचूमड़ निकल जाए, चाहे मईशत पूरी तरह तबाह हो जाए, हालात किसी भी नहज पर पहुंच जाएं, हमें गारंटी दी जाए कि हमें 5 साल तक इक़्तिदार में रहने दिया जाएगा बग़ैर मैंडेट के। अब ये जैसी इनको श्योरिटी मिल जाएगी तो ये दोनों जमातें वजारतें लेकर ढिठाई के साथ बैठ जाएंगी इक़्तिदार के अंदर। आप ये देख लीजिएगा, अभी तो ये कह रहे हैं ना कि हम ये नहीं लेना चाह रहे, वो नहीं लेना चाह रहे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, लेकिन मीटिंग्स के अंदर से जो रिपोर्ट होती हैं चीज़ें या जो मुख्तलिफ सहाफ़ती सोर्सेज से पता चलती हैं वो तो ये कोई सदर बनना चाह रहा है, कोई स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा लेना चाह रहा है, कोई वजारतों के अंदर ख़ास वजारतें लेना चाह रहा है। सब के सब वो ओहदे लेना चाह रहे हैं जो आइनी ओहदे हैं, जिनके अंदर फ़ायदे मिलते हैं, जिनके अंदर प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, जिन ओहदों का बहुत फ़ायदा होता है। और उन ओहदों की तरफ कोई नहीं जाना चाह रहा जहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, जहाँ पे काम करना पड़ता है, जहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जहाँ पे ब्लेम अपने ऊपर लेना पड़ता है। और शहबाज शरीफ के साथ काम करने का तजर्बा पीडीएम की जमातों का कोई अच्छा नहीं रहा। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि हमने एक ऐसे आदमी के साथ काम किया है जिसको हुकूमत का सर पाँव भी नहीं पता। लेकिन किसी सूबे का वज़ीर आला होना कोई बड़ी बात नहीं है। वफाक पैसे कमाता है, वो आपको पैसे देता है, आप पैसे खर्च करते हैं। सूबे का वज़ीर आला तो शाह खर्च होता है, लेकिन जब आपकी वफाकी हुकूमत बनती है तब आपको पता चलता है कि पैसे इकट्ठे भी करने हैं, दुनिया से डील भी करनी है, मुल्क की मईशत को भी चलाना है। और वहाँ शहबाज शरीफ साहब की कैपेसिटी क्या है वो हमने देख लिया। जो मईशत का हाल किया पीडीएम की जमातों ने, अगर इनको दोबारा इक़्तिदार के अंदर लाकर बिठा दिया गया, सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर बात की है बड़ी क्लियरली, मैं उसी के ऊपर इस वीलॉग का इख्तिताम कर देता हूँ। आरफ अलवी पहले तो बोल ही नहीं रहे थे बड़े लंबे अरसे से, फिर बड़ी हिम्मत करके उन्होंने बोला। जो जुमले उन्होंने बोले, जो ख़ास जुमले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आप एलीट हैं और कौन आपको हिला कर ये बताएगा, इन इलेक्शंस ने आपको हिलाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हिले होंगे। लोगों ने आवाज़ मारकर चीख चीख कर कहा है कि तरजीहात दुरुस्त नहीं हैं। तरजीहात वो नहीं है जो ये हुकूमतें आप पर थोप रही हैं, तरजीहात वो हैं जो आवाम चाहती हैं। आपको लगता है कि इस ज़मीन के नीचे से तेल निकल आएगा और इन पॉलिसियों को चलाने से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? चलाने वाले लोग वो नहीं हैं। और कंटिन्यूटी कहाँ से आएगी? क्या हम बैरून मुल्क में मजदूरी एक्सपोर्ट करते जाएंगे कि जाओ जाके मिडिल ईस्ट को गुले गुलजार बनाओ और पाकिस्तान जो है वो सहरा बनता जाए? जिनके ऊपर जुल्म हुआ है पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों में, वही लोग कर सकते हैं इस मुल्क को ठीक। इस वक्त अवाम ने मैंडेट दिया है और अगर इस मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो यहाँ खराबा बढ़ता चला जाएगा। हल मौजूद है, लीडरशिप मौजूद होनी चाहिए जो अमल दरामद करे। आपकी ज़िम्मेदारी अच्छे लोगों को मुंतखब करना था। ये पब्लिक से, नौजवानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी थी अच्छे लोगों को मुंतखब करना, आपने कर दिया। अब यकीनी बनाइए कि उन्हीं को इक़्तिदार मिले। निशान भी ले लिया गया। हर घर में शायद ही कोई आदमी मुश्किल से हो जिसने गलती की हो, सब ने निशान ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए हैं और इसके बावजूद वोट भी दिया है। बंदे भी उठा लिए गए, लेकिन वो बंदे ढूंढ के, उनके निशान ढूंढ के लोगों ने जो है वो वोट डाले हैं। खूब लोगों को मारा और पीटा गया, मगर फिर भी औरतें और जवान खड़े रहे, औरतें खड़ी रहीं। तो सदर पाकिस्तान ने बताया कि ये इसको पॉजिटिव लिया जाए कि लोगों ने निकल कर जमहूरियत के ऊपर ट्रस्ट किया, इसको पॉजिटिव लिया जाए और मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल देखते हैं, क्योंकि मुनीब फारूक नामी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने जो कहानी सुनाई है वो तो कोई और ही नक्शा खींच रही है। देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।